राजा और उसके सचिव की कहानी एक समय की बात है। एक शक्तिशाली राजा था जो अपने राज्य में न्याय और साहस के लिए प्रसिद्ध था। उसका एक सचिव था जिसका नाम सचिव अच्छे था। सचिव बहुत बुद्धिमान, ईमानदार और राजा का घनिष्ठ सलाहकार था। वह हमेशा हर स्थिति में सकारात्मक सोचता था और कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा शिकार पर गया और दुर्भाग्यवश उसका एक अंगूठा कट गया। इस पर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सचिव ने हमेशा की तरह कहा, महाराज, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा को यह सुनकर और भी गुस्सा आया और उसने सचिव को कैदखाने में डालने का हुक्म दे दिया। कुछ दिनों बाद राजा फिर से शिकार पर गया। इस बार वह एक दुर्जन कबीले के चंगुल में फंस गया जो इंसानों की बलि देता था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा का एक अंगूठा कटा हुआ है, तो उन्होंने उसे अपूर्ण मानकर छोड़ दिया। राजा को अपनी जान बचाकर महल लौटने पर एहसास हुआ कि सचिव की बात सही थी। राजा ने सचिव को तुरंत कैद से रिहा करवाया और क्षमा मांगते हुए कहा, तुम्हारी बात सही थी। सचिव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, अगर आप मुझे कैद करते तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता और कबीले के हाथों मारा जाता। इसलिए सचिव की बात सही साबित हुई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने सचिव की बुद्धिमानी और सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की और उसे अपना सबसे विश्वासपात्र सलाहकार बना लिया। सचिव ने राजा को यह सिखाया कि कठिनाइयों और मुसीबतों के समय में भी धैर्य और आशा बनाए रखना आवश्यक है। समय बीतता गया और राजा ने अपने राज्य को नई नीतियों और योजनाओं से और भी समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। सचिव के मार्गदर्शन में राजा ने न केवल राज्य की सुरक्षा और खुशहाली पर ध्यान दिया, बल्कि अपने प्रजा के जीवन को भी बेहतर बनाया। सचिव ने अपनी समझदारी से कई बार राज्य को संकटों से बचाया और राजा की मित्रता व भक्ति को और मजबूत किया। एक बार राज्य पर एक शक्तिशाली शत्रु ने आक्रमण करने की योजना बनाई। राजा चिंतित था, लेकिन सचिव ने उसे दिलासा दिया और समझाया कि हर मुश्किल के भीतर भी अवसर छिपे होते हैं। सचिव ने एक चालाक रणनीति बनाई जिससे शत्रु की सेना को गुमराह किया जा सके। राजा ने उस योजना को अमल में लाया और आखिरकार युद्ध में विजय प्राप्त की। इस विजय के बाद राजा को यकीन हो गया कि सचिव का वह दर्शन, जो होता है अच्छे के लिए होता है, केवल एक कहावत नहीं थी, बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण सत्य था। राजा और सचिव की इस समझदारी और साहस के कारण उनका राज्य लंबे समय तक सुख समृद्धि में फला फूला। राजा ने सचिव को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया और राज्य भर में यह कथा मशहूर हो गई कि संकट और असफलता के पीछे हमेशा कुछ अच्छा छिपा होता है। सचिव के प्रधानमंत्री बनने के बाद राज्य में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा आई। सचिव ने अपने अनुभव और सकारात्मक दृष्टिकोण से राज्य के प्रशासन में सुधार किए। उसने नए कानून बनाए जो प्रजा के हित में थे, जिससे लोगों का जीवन आसान और सुरक्षित हो गया। सचिव ने किसानों और व्यापारियों को नई तकनीकों और व्यापारिक रास्तों से परिचित कराया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई। उसने शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया ताकि आने वाली पीढ़ी शिक्षित और सक्षम हो सके। सचिव की योजना के अनुसार हर गांव और कस्बे में विद्यालय खोले गए, जहां गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ाई कर सकता था। एक दिन राज्य के पड़ोसी राज्य के राजा ने राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा। यह प्रस्ताव एक नए युग की शुरुआत थी। सचिव ने राजा को समझाया कि अगर यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाए
तो दोनों राज्यों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से लाभ होगा। राजा ने सचिव की सलाह मानी और प्रस्ताव स्वीकार किया। दोनों राज्यों में मित्रता बढ़ी और वे एक दूसरे के मजबूत सहयोगी बन गए। इस नई मित्रता से दोनों राज्यों में खुशहाली और उन्नति आई। लोगों ने देखा कि कैसे सचिव की बुद्धिमानी और सकारात्मक सोच ने राज्य को अकल्पनीय ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। राजा अब सचिव की दूरदर्शिता और नेतृत्व कौशल की बहुत सराहना करता था और राज्य के हर महत्वपूर्ण फैसले में उसे शामिल करता था। राजा और सचिव की जोड़ी पूरे साम्राज्य में एक मिसाल बन गई। उनकी कहानियों से लोग प्रेरणा लेते और कठिन समय में भी धैर्य और साहस बनाए रखते। इस प्रकार सचिव की सकारात्मक सोच और निष्ठा ने न केवल राजा का बल्कि पूरे राज्य का भविष्य उज्जवल कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हर घटना में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।